आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक सच है जो मैंने अपनी जिंदगी की सबसे लंबी रात में देखा था। मेरा नाम आरव है। कुछ समय पहले मुझे एक पुरानी सरकारी बिल्डिंग में नाइट गार्ड की नौकरी मिली थी। ये बिल्डिंग बहुत बड़ी थी। लंबे अंधेरे गलियारे, झिलमिलाती ट्यूब लाइटें और हर जगह पुराने कागजों और फाइलों की घुटन भरी बदबू। लेकिन इस पूरी बिल्डिंग में एक चीज सबसे ज्यादा अजीब थी। चौथी मंजिल का आखिरी कमरा, जिसमें हमेशा ताला लगा रहता था और सब लोग उससे दूरी बनाकर चलते थे। पहली ही रात मेरे साथी गार्ड ने कहा, रात के 3 से 4 के बीच उस कमरे के पास मत जाना। आवाजें आती हैं, लेकिन दरवाजा कभी मत खोलना। रात के 3:15 हुए ही थे कि सीसीटीवी स्क्रीन हल्का सा ब्लर हुआ और उसमें मैंने देखा एक औरत सफेद कपड़ों में आखिरी कमरे के सामने खड़ी थी। वो सीधे कैमरे को देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कैमरा खुद डरकर धुंधला हो गया हो। मैं तुरंत टॉर्च लेकर ऊपर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दरवाजे पर गहरी नाखूनों जैसी खरोंचें थीं। अगली रात ठीक वही समय 3:15 सीसीटीवी पर एक डोर मूवमेंट अलर्ट आया। मैंने देखा कमरे का दरवाजा अंदर से जोर जोर से हिल रहा था, जैसे कोई अंदर फंसा हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैं ऊपर दौड़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा छुआ, अंदर से एक बच्ची की धीमी सी आवाज आई, कृपया दरवाजा खोल दो। मेरी रूह कांप गई। मैंने सच्चाई पता लगाने के लिए रिकॉर्ड रूम की फाइलें खंगाली। वहां एक पुरानी रिपोर्ट मिली। केस अनया, एज 12, स्टेटस मिसिंग रूम, 4th फ्लोर, लास्ट सेल। मैं चौंक गया। 12 साल की बच्ची, लेकिन सीसीटीवी में तो एक बड़ी औरत दिखी थी। तो फिर वो कौन थी? रात के 3:15 हुए और इस बार कमरे का ताला अपने आप खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था और फिर छोटे छोटे कदमों की आवाज आने लगी। धीमी, धीरे धीरे करीब आती हुई एक बच्ची बाहर आई। फटी फ्रॉक, टेढ़ी गर्दन, सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें। वो बोली, आप दरवाजा क्यों नहीं खोलते? मैंने कांपते हुए पूछा, तुम्हें किसने बंद किया? वो बोली, जिसने मुझे मार दिया। और तभी किसी ने मेरा कंधा पीछे से पकड़ लिया। मैं मुड़ा। वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। वो बोली, इससे दूर रहो, ये बच्ची नहीं है। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूछा, तो तुम कौन हो? वो धीरे से बोली, मैं अनाया की मां हूं। उसने कहा, ये मेरी बेटी नहीं है। इस कमरे में जो है वो कुछ और ही बन चुका है। मैंने बच्ची की तरफ देखा। उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। वो गुर्रा रही थी, जैसे किसी जंगली जानवर की आवाज हो। अनाया की मां उसके सामने बढ़ी और पूरा कमरा हिलने लगा। लाइटें झपकने लगी, दीवारों से तेज आवाजें आने लगी। एक भयानक चीख गूंजी और मैं डर से भागता हुआ नीचे आ गया। सुबह जब सीसीटीवी फुटेज देखा, सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो में कमरे में कोई बच्ची नहीं थी, कोई औरत नहीं थी। फुटेज में सिर्फ मैं था और मेरे पीछे एक काली छाया रेंगती हुई दिखाई दे रही थी। आज भी वो बिल्डिंग खाली है। चौथी मंजिल का आखिरी कमरा ताले में बंद है, लेकिन रात के 3:15 पर लोग कहते हैं उसी कमरे से एक बच्ची की आवाज आती है, कृपया दरवाजा खोल दो।